है मैच दिल्ली कैपिटल्स एंड हैदराबाद का, सनराइजर्स हैदराबाद का। यानी आज होगा मौत का खेल, क्योंकि दोनों टीमें कैसे खेलती है आपको भी पता है, स्पेसिफिकली हैदराबाद की। बट आज दिल्ली के लिए एक राहत की बात यह है कि उनका होम ग्राउंड दिल्ली का मैदान नहीं है जो बहुत छोटा है, बट उनका होम ग्राउंड है आज विशाखापट्टनम जो कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा है। तो आई थिंक दिल्ली को एक फ़ायदा तो वो है। कौन जीत सकता है ये मैच? क्या दिल्ली जीतेगी या हैदराबाद जीतेगी? अगर मैं दोनों की प्लेइंग 11 पे बात करूँ, सबसे पहले दिल्ली की कैपिटल्स की प्लेइंग 11 देखते हैं। ओपन करेंगे जैक मैकगर्फर्क, साथ में फैफ डु प्लेसिस। नंबर 3 पे आएंगे अभिषेक पुरेल, नंबर 4 पे आएंगे समित रिजवी, नंबर 5 पे आएंगे अक्षर पटेल, नंबर 6 पे आएंगे ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 7 पे आएंगे आशुतोष शर्मा, नंबर 8 पे आएंगे विपराज निगम। ये उनकी बैटिंग लाइनअप हो गई। अब अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव एंड मोहित शर्मा, ये उनकी बॉलिंग लाइनअप। तो ये उनकी प्लेइंग 11 हो गई। अब अगर मैं इसमें इंपैक्ट प्लेयर की बात करूँ तो आई थिंक टी नटराजन को हम एज ए इंपैक्ट प्लेयर ला सकते हैं बॉलिंग को ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए। तो ये इनकी प्लेइंग 12 कह सकता हूँ। अब अगर मैं इसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो है उनके दो ओपनर्स। अगर बात करूँ जैक मैकगर्फर्क, यस उनके ओपनर्स जैक मैकगर्फर्क एंड फैफ डु प्लेसिस बहुत ही अच्छे अगर वो चलते हैं तो, क्योंकि जैक मैकगर्फर्क ने जब लास्ट टाइम डेब्यू किया था ये टीम के सामने ही किया था और आई थिंक उन्होंने 10 बॉल पे 40 रन मारे थे। आप मान सकते हैं, यानी हर बॉल पे चौका, ऐसी उनकी स्ट्राइक रेट थी ये टीम के सामने। वो ग्राउंड अलग था, वो दिल्ली का ग्राउंड था, बट स्टिल ये इतने ताबड़तोड़ प्लेयर है। फैफ डु प्लेसिस, यस फैफ डु प्लेसिस इज अ वंडरफुल प्लेयर, बट वो डीजल इंजन है, वो टाइम लेते हैं अपना गेम में या फॉर्म में आने के लिए। आईपीएल के 2-3 मैच तो उनको फॉर्म में आने के लिए लेते हैं। यस जब वो फॉर्म में आते तब तो वो कमाल लाजवाब खेलते हैं, बट जब तक वो फॉर्म में नहीं आते तब तक थोड़ी गड़बड़ रहती है। तो आई थिंक ये उनके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर अदर बैटिंग यूनिट की बात करूँ तो वहाँ पे आशुतोष शर्मा, उन्होंने लास्ट मैच जीता है तो आई थिंक वो एक एडवांटेज रहेंगे। अक्षर पटेल, उनका फॉर्म तो भाई क्रिटिकल है ही, साथ में वंडरफुल फॉर्म में। तो आई थिंक उनकी बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड है। एक ट्रिस्टन स्टब्स और एक समित रिजवी, इन दोनों का इतना पता नहीं है। स्टब्स इवन तो दिल्ली के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, बट क्या हर सीजन में वो ऐसा परफॉर्म करेंगे उस पर आई थिंक दिल्ली वाले भी इतना भरोसा नहीं रखते। तो आई थिंक उनकी बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड है। अगर मैं बात करूँ उनकी बॉलिंग लाइनअप, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड है। मिचेल स्टार्क वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, मुकेश कुमार इवन तो वो प्लेइंग 11 में नहीं है मेरी, बट येस ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। कुलदीप यादव वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पिनर, मोहित शर्मा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स राइट नाउ वी हैव। उसके अलावा बात करूँ टी नटराजन वन ऑफ द बेस्ट इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर। तो आई थिंक उनकी बॉलिंग लाइनअप एक तो इंडियंस भी है ज़्यादा, सेकेंडली सॉर्टेड भी है। ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे नाम है, अच्छे नाम है और अच्छा एक्सपीरियंस वाले नाम है। तो आई थिंक उनकी बॉलिंग लाइनअप तो बहुत अच्छी। इवन तो मैं अक्षर पटेल को भूल गया, अक्षर पटेल तो अभी इंडिया के वाइस कप्तान भी T20 फॉर्मेट में। तो आई थिंक बॉलिंग लाइनअप तो उनकी सॉर्टेड है। ये तो बात रही अपने दिल्ली कैपिटल्स की। अब बात करते हैं हैदराबाद की, यानी जो मेहमान है वो। तो हैदराबाद की बात करूँ उनकी प्लेइंग 11 तो आई थिंक सबसे सॉर्टेड है। लास्ट टू लास्ट मैच वाली प्लेइंग 11 रहेगी। अभिषेक और ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, नंबर 3 पे ईशान किशन, नंबर 4 पे हेनरिक क्लासन, नंबर 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 6 और 7 दो इंडियन बैट्समैन कोई भी हो सकते हैं। फिर नंबर 8 पे पैट कमिंस, ये उनकी बैटिंग लाइनअप है। इवन तो पैट कमिंस भी छक्के मारते हैं आराम से, 3-4 बॉल में 16-20 रन तो आराम से वो भी कर सकते हैं। आई थिंक उनकी बैटिंग लाइनअप तो बहुत सॉर्टेड है, बट अगेन उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो उनकी बॉलिंग लाइनअप है। इवन तो नाम बहुत ही बड़े, बहुत यानी बहुत बड़े बॉलिंग यूनिट में नाम बहुत बड़े। अगर मैं बात करूँ मोहम्मद शमी वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट पेस बॉलर राइट नाउ वी है, हर्षल पटेल 2 टाइम्स पर्पल कैप विनर, एडम जम्पा वन ऑफ द लीडिंग स्पिनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद पैट कमिंस, वो तो खुद लाजवाब कैप्टन भी है, साथ में बॉलर भी है। बट जितने बड़े नाम है उतने अच्छे प्रदर्शन नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो ये टीम 250-280 मारती है, बट 240 खाती भी है, वो उनकी प्रॉब्लम। इवन तो लास्ट मैच में भी 196 रन उन्होंने मारे थे, बट क्या वो डिफेंड कर पाए? नहीं कर पाए। अगर मैं लास्ट मैच देखूँ गुजरात टाइटंस का, उन्होंने 196 डिफेंड किए। उसके पहले आरसीबी का मैच देखो, इवन तो ग्राउंड अलग था, बट आरसीबी ने भी 196 डिफेंड किए। उनके पास वो बॉलिंग अटैक है, इनके पास भी है, बट आई थिंक उनकी बॉलिंग थोड़ी छुप जाती है परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी है कि उनकी बॉलिंग को कवर अप कर लेती है। अदरवाइज इनकी बॉलिंग अच्छी है पर बहुत साधारण दिखती है इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स। तो आई थिंक आई होप ये इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग तो अच्छा करे। अगर मैं उनकी बैटिंग लाइनअप में एक जो दिक्कत कहूँ वो है हेनरिक क्लासन, उनका फॉर्म अभी तक इतना दिखा नहीं है। अदरवाइज उनके सारे बैट्समैन फॉर्म में, और एक अभिषेक शर्मा जो लास्ट ईयर खेल रहे थे अभी भी ऐसा ही खेल रहे हैं, बट रन्स नहीं आ रहे, वही प्रॉब्लम है। अगर आज रन्स आ गए तो आप समझ सकते हो फिर ये टीम 280-300 भी देख सकती है। आज हो सकता है 300 पार, ऐसा मेरे को लगता है, बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि सामने मिचेल स्टार्क है। सेकेंडली अब इसमें से जो ट्रेविस हेड की बात कर रहा हूँ, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आज बन सकती है वो है ट्रेविस हेड, क्योंकि ट्रेविस हेड के सामने लेफ्ट आर्म स्पेसर
एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली मिचेल स्टार्क, उन्होंने टेस्ट में उनको आउट किया है, ओडीआईज में उनको आउट किया है और T20s में भी आउट किया है। डोमेस्टिक की बात करो तो यही प्रॉब्लम है। आई थिंक मिचेल स्टार्क अगर आज ट्रेविस हेड को आउट कर देंगे स्टार्टिंग में तो ये टीम गिर जाएगी 110%। बट अगर ट्रेविस हेड मिचेल स्टार्क के सामने छा गए तो फिर आज 280 तो कहीं गए नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक कर सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।